युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म इसलिए दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको पाक और साफ करना चाहता है। हर तरीके की गंदगी से अल्लाह अपने नबी के घर को दूर करना चाहता है। आज हमारे और आपके घरों में बहुत गंदगी है मेरे भाई, बहुत गंदगी है। हालात कंट्रोल के बाहर है। आज किसकी लड़की रात में किससे बात कर रही है कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन सा ऐसा गांव है जहां ज़नाकारी के वाकयात ना हो रहे हो। बचा लो अपने बच्चों को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी बच्चियों को। इस जहरीले माहौल में अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाओ, शर्म हया का सबक दो। अपनी बच्चियों को बताओ गलत क्या है और सही क्या है। और ये काम मां करेगी, और मां तब करेगी जब मां खुद सही होगी। जब मां खुद पर्दा करेगी तब बच्ची को पर्दा सिखाएगी। जब मां खुद हया वाली होगी तब बच्ची को हया सिखाएगी। जो औरत खुद बेपर्दा रहती हो, बेहया रहती हो, वो बच्ची को क्या सबक देगी। आज पूरे हिंदुस्तान में खबरें आ रही हमारे पास, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब में दाखिल हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं। और कौम बेचारी सोई पड़ी है, कौम सोई पड़ी है। हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो शादियों में बेहतरीन खाना खाने से फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कभी फुर्सत मिले तो इन मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही। औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा के आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए? मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे। आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही हैं। तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ। यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है,
वो दय्यूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 वद्दय्यूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ता। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो। और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहां पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमजान का महीना आ रहा है। एक गुजारिश करना चाहता हूं अपने नौजवानों से, हो सके और पॉसिबल है, मुमकिन है, आप 1 महीना फेसबुक को छोड़ दीजिए, 1 महीना टेलीग्राम को छोड़ दीजिए, 1 महीना इंस्टाग्राम को छोड़ दीजिए, और एक कदम और आगे बढ़ के कहूं, 1 महीना यूट्यूब को भी छोड़ दीजिए। आप कहेंगे मौलवी साहब यूट्यूब पर तो आपकी तकरीर सुनते हैं हम, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो अब्दुल गफ्फार साहब को देखते देखते कब कैटरीना कैफ आ जाती है पता भी नहीं चलता। बड़ा होशियार है यूट्यूब। हम लोग बोलते ना हमारे मोबाइल पर बड़ी गंदी तस्वीरें आती हैं। वो गंदी तस्वीरें क्यों आती हैं? जो आप देखते हैं यूट्यूब वही दिखाता है। आपने एक वीडियो देखना शुरू किया, यूट्यूब बहुत होशियार है, वो समझ गया आपको क्या पसंद है, आप जो देखेंगे वही आपको दिखाएगा। 1 महीना इबादत का महीना बना लो मेरे भाई। जब अल्लाह ने 12 महीनों में इस 1 महीने को चुन लिया है कुरान को नाजिल करने के, भाई अल्लाह अगर चाहता तो कुरान को शाबान में उतार देता, शव्वाल में उतार देता, मुहर्रम में उतार देता, मगर अल्लाह ने रमजान में उतारा। और नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में कहा, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान को उतारा गया है। इस 1 महीने को जब अल्लाह ने कुरान का महीना बनाया है तो हम और आप इस 1 महीने में कुरान से जुड़ जाएं मेरे भाइयों। तिलावत करो कुरान की। मेरी माँ और बहनों, तिलावत भी करो। 2 तरह की तिलावत, फार्मूला दे रहा हूं, रमजान 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है, फार्मूला दे रहा हूं, कोशिश करो इस रमजान में इस फार्मूले पर अमल करें। जब कुरान की तिलावत करो तो 2 तरह से तिलावत करो। एक तिलावत करो सिंपल तिलावत, तिलावत यानी पढ़ रहे हैं आप, अलिफ लाम मीम पढ़ लिया आपने, सयकुल पढ़ लिया, तिलकर रसूल पढ़ लिया, 1-1 पारा 2-2 पारा जितना पढ़ सकते हैं आप तिलावत करें। एक तिलावत सिंपल करें, एक तिलावत आप करें तर्जमा के साथ। आसनुल बयान एक तफसीर है, आमतौर से मिल जाती है, आप उसका मुताला कर सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर आमतौर से मिल जाती है, उसका मुताला कर सकते हैं। कोई भी अच्छी सी मुस्तनद तफसीर ले लें आप, और तर्जमा और तफसीर के साथ जितना हो सके 1 पेज 2 पेज 5 पेज कुरान को समझ करके पढ़ना शुरू करें। इस रमजान में आप ये 2 तरीके की कुरान की तिलावत करें, और मोबाइल से जहां तक हो सके दूर रहें। और रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है। 14-15 घंटे आपके भूखे और प्यासे रहने से रमजान का हक अदा होने वाला नहीं है। रमजान को गुनाहों से बचने का महीना बनाइए। हमने ये भी देखा है, साहब दिन में रोजा रख रहे हैं, रात में बैठ करके फिल्में देखी जा रही हैं। मैं कर्नाटक में गया पिछले साल रमजान में, वहां एक नौजवान मेरे पास आया, बोला मौलवी साहब एक फिल्म है, उसमें अल्लाह के नबी के दौर की कहानी को दिखाया गया है, फिल्म का नाम है द मैसेज। तो बोला कि मौलवी साहब इस फिल्म को देखना कैसा है। मैंने कहा कि ये बताइए
कि जो फिल्म आप बता रहे थे मैसेज, उसमें सहाबा की तस्वीर भी आई है। कहा कि हां, सारे सहाबा को तो उसमें नहीं दिखाया गया है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का चेहरा ढांक के दिखाया गया है, मगर बहुत सारे सहाबा को उसमें फिल्माया भी गया है, जैसे हजरत हमजा हैं, हजरत बिलाल हैं, तो उनको दिखाया गया है उसमें। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि फिल्म की स्टोरी सही है, फिल्म में जितना कुछ बताया गया है सब बिल्कुल सही है, मगर आपने अगर उस फिल्म में